यूजीसी का जातीय भेदभाव से संबंधित रेगुलेशन यूजीसी उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 नया नहीं है। जातीय भेदभाव से संबंधित रेगुलेशन 2012 से ही अस्तित्व में है, लेकिन वह सिर्फ कागजी थे और जातीय पूर्वाग्रह और अन्य व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्थानिक कारणों से अप्रभावी बना दिए गए थे। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह बुरा सिद्ध होगा, और यदि संविधान बुरा भी है लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वह अच्छा सिद्ध हो सकता है। इस कथन से डॉक्टर अंबेडकर चेतावनी दे रहे थे कि संविधान की सफलता कानून की भाषा पर नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के चरित्र पर निर्भर करती है। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो। बिना नैतिकता के संविधान भी तानाशाही का औजार बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का यह विचार आज भी प्रासंगिक है। आज संविधान मौजूद है, संस्थाएं भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल है क्या उसे चलाने वाले लोग संविधान की आत्मा के प्रति निष्ठावान हैं? 2012 के यूजीसी कानून के असफल होने का एक कारण यह था कि जिस छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होता था वह सिर्फ कॉलेज एडमिन के पास ही जा सकता था और उसका निर्णय उस एडमिन के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सामाजिक नजरिया और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता था। निर्णय वह सिर्फ एक सदस्यीय कमेटी यानी एडमिन ही लेता था। ऐसे में कॉलेज एडमिन अपने इंस्टीट्यूशन की साख बचाने के लिए शिकायतों को अनदेखा भी कर देता था। ठगरत, व्यक्तिगत और जातीय पूर्वाग्रह से दिया गया निर्णय या शिकायतों की अनदेखी से संवेदनशील शिकायतकर्ता अंदरूनी रूप से टूट जाता था और सुसाइड जैसा कदम उठा लेता था। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में यह बदलाव हुआ कि अब कमेटी में कॉलेज एडमिन के साथ साथ स्टेक होल्डर भी रहेंगे। कमेटी में स्टूडेंट, प्रोफेसर, एक्सपर्ट्स, सभी वर्ग के प्रतिनिधि और भी कई लोग होंगे। अब कमेटी सिर्फ एक सदस्यीय नहीं होगी, सभी का प्रतिनिधित्व होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, फैक्ट फाइंडिंग टीम होगी और सभी वर्गों पर समान ढंग से लागू होगा। इसमें EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी सवर्ण को भी शामिल किया गया है, जो 2012 वाले रेगुलेशन में नहीं था। यूजीसी के नए नियम कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी के साथ भेदभाव होता है तो वह शिकायत लेकर कमेटी के पास जाएगा। कमेटी में सारे स्टेक होल्डर रहेंगे अर्थात कई लोग होंगे। वह जांच करेंगे कि आरोप सही है या निराधार। आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों को लिखित नोटिस जारी होगा। दोनों अर्थात आरोपी और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा। अगर प्रारंभिक जांच में आरोप सही नहीं पाया जाता है अर्थात झूठा पाया जाता है तो कमेटी शिकायत रिजेक्ट कर देगी। अगर आरोप सही भी साबित होते हैं तो भी किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उससे शपथ पत्र लिया जाएगा कि दोबारा गलती नहीं करेंगे। फिर भी अगर आरोपी नहीं मानता है और बार बार जातीय या अन्य भेदभाव करता है तो कमेटी उसे रेस्ट्रिकेट का आदेश दे सकती है। जो लोग यूजीसी उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 का विरोध कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ अराजकता फैलाना और जातीय पाखंड बरकरार रखना है। उनके आर्गुमेंट में कोई तर्क एवं तथ्य नहीं है। सिर्फ कुछ सिरफिरे, पाखंडी, झूठी दंभकारी जातिवादी शक्तियां ही समान मानसिकता वाले चंद्र पत्रकारों के साथ मिलकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूजीसी के इस रेगुलेशन के लिए रोहित वेमुला और पायल तडवी की शहादत को नमन करता हूँ।